नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों क्या संभल में जिस तरह से जामा मस्जिद का सर्वे कराने के आदेश दिए गए और पुलिस ने उसमें जल्दबाजी दिखाई और बदले में आपने देखा फायरिंग हुई और कई मुस्लिम युवाओं की मौत हो गई। ये जो पूरा मामला आज की तारीख में सुर्खियों में बना है, क्या इसके पीछे जो पहली गलती थी वो संभल के जज की थी, उसके बाद जिला प्रशासन की थी और क्या जो सर्वे कराने के आदेश दिए गए, ये गैर कानूनी थे, अगेंस्ट द लॉ थे? कैसा था? अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण कह रहे हैं और एक खास मुलाकात में प्रशांत भूषण का एक दावा है कि जो सर्वे के आदेश दिए गए, इट्स टोटली अगेंस्ट द लॉ। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और कहीं ना कहीं उन्होंने शक जाहिर किया कि चीफ जस्टिस, इस देश के चीफ जस्टिस रहे चंद्रचूड़ साहब भी, इसमें कहीं ना कहीं उनका भी दोष है, उनका भी दोष है। अब प्रशांत भूषण कई इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। नंबर एक, उन्होंने कहा कि जो संभल के जो जज हैं, ये फैसला गैर कानूनी था और संभल के जो सिविल जज हैं जिन्होंने सर्वे के आदेश दिए, इन पर एक्शन होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी बात उन्होंने कही। और दूसरा उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई जो कंट्रोल मांग रही है अब जामा मस्जिद का, वो भी गलत है। ये भी गलत होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो कमेटी बनाई गई है जांच करने के लिए, जिसमें हाई कोर्ट के जज रिटायर्ड टीके अरोड़ा है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी एके जैन हैं और पूर्व मुख्य सचिव एक्स चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने बोला ये जो कमेटी है ये एक आई वॉश है, 2 महीने में इसको रिपोर्ट देनी उत्तर प्रदेश सरकार को। इस कमेटी की जगह सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी होनी चाहिए। प्रशांत भूषण का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट, और खुद उसको मॉनिटर करे और वो जांच करे कि फायरिंग किन स्थितियों में हुई, सर्वे के आदेश इतने फटाफट क्यों दिए गए और पूरा पुलिस का महकमा और उत्तर प्रदेश सरकार जल्दबाजी में क्यों थी। तो इसकी जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट करे या फिर हाई कोर्ट करे, ये उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोक लगा दे ऐसे सभी मामलों में जिसमें मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। जैसे उन्होंने जिक्र मथुरा के शाही ईदगाह की मस्जिद का किया है, अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में उनका रोक लगनी चाहिए, संभल की जामा मस्जिद पर रोक लगना चाहिए, कमल मौला जो धार में मस्जिद है उस पर रोक लगनी चाहिए, बदायूं की मस्जिद का जो मामला है उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो इंटरव्यू है, बहुत सी बातें हैं और जो सबसे बड़ी बात है वो चंद्रचूड़ को लेकर कही कि जो शुरुआत हुई वो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि बहुत अहम बातचीत है और मैं चाहूंगा इस बातचीत को ना सिर्फ आप सुने बल्कि इसको साझा करें। प्रशांत भूषण जो कह रहे हैं, देश के जाने माने वकील, इनकी बात आखिर तक सुनिए। कहीं ना कहीं देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो जिस तरह से देश को एक दंगे की आंख में झोंकने की साजिश हो रही है, जिस एजेंडे पर ये सर्वे हो रहे हैं, उसके बारे में मुझे लगता है कि गहराई से अगर चीजों को समझना है, तथ्यों को समझना है, सच को समझना है, तो इस इंटरव्यू को आप जरूर आखिर तक देखें। प्रशांत जी, हमने देखा कि जिस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो मुकदमेबाजी शुरू हुई, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मथुरा की जो शाही ईदगाह है उस पर जो है दावे किए गए। फिर ये बात संभल पर आई, संभल के जामा मस्जिद पर आई, उसके बाद अजमेर शरीफ है, इसमें फिर धार मध्य प्रदेश में कमल मौला मस्जिद है। एक एक करके जो मस्जिद हैं, पुरानी मस्जिदें हैं, स्थापित मस्जिदें हैं, उनके नीचे मंदिर ढूंढने के जो दावे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे सरकार हो या व्यवस्था हो या कुछ लोग हो, वो आग से खेलना चाह रहे हैं। क्योंकि इस तरह के जो भी मसले हैं, इतिहास गवाह है कि कम्युनल टेंशन तो होती, सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, दंगे होते हैं, जाने जाती हैं, ये इतिहास हमको बताता है। आपको क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा डिजाइन है प्रशांत जी, और ये क्यों हो रहा है? नहीं, ये तो क्लियर है कि ये एक डिजाइन है और ये इसीलिए हो रहा है और होने दिया जा रहा है क्योंकि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं ये इसको एनकरेज कर रही हैं। ये चाहती हैं कि इस तरह के विवाद बढ़े क्योंकि उनकी तो सारी राजनीति इसी पर निर्भर है ना कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा बढ़ाओ,
तनाव बढ़ाओ और वो फिर बोलो एक हैं तो सेफ हैं वगैरह जी वगैरह, जिसका ऑब्जेक्ट एक ही है कि किसी तरह से कम्युनल लाइंस पर पोलराइज करके और हिंदुओं की वोट ले लें, यही पूरा उनका मकसद है। और इसीलिए ये सब करवाया जा रहा है, सब जगह 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 करवाया जा रहा है। जी, एक बहुत अहम सवाल है और मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है, और ये वजह भी है आपको बुलाने की आज खास मेहमान के तौर पे। जब ये मामला संभल में गया और वहाँ पर जो जैन परिवार है, पिता-पुत्र जो इस तरह के मामले मस्जिदों के और मंदिरों के आज की तारीख में एक्सपर्ट हैं, वो लोग जब उन्होंने पिटीशन करी, दावा किया कि साहब ये जो मस्जिद है इसके नीचे एक मंदिर है, हरिहर मंदिर है। क्या उस वक़्त जो सिविल जज थे, उस वक़्त अदालत को मुस्लिम पक्ष को बुलाना चाहिए था? और क्या ये जो जल्दबाज़ी की गई इसके पीछे आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कोई न कोई खेल है? क्या जज साहब ने गलती करी? क्या जज साहब को दूसरों को मौका देना चाहिए था? अगर मौका देते तो शायद ये फायरिंग और ये जो जाने गई ये ना होता। क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो जज साहब को ये सूट ही डिसमिस कर देना चाहिए था जी? कि ये जो सूट फाइल किया गया संभल में डिस्ट्रिक्ट जी। कोर्ट में, ये डिसमिस कर देना चाहिए था, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद कोई ये दावा कर ही नहीं सकता कि 1947 से पहले, इसके पहले यहाँ पर मंदिर था और देयरफॉर इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए ये देखने के लिए कि इसके पहले यहाँ पर क्या था वगैरह वगैरह। तो इस तरह के दावे तो एकदम शुरू में ही निरस्त हो जाने चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई दूसरा दावा करता है कि भाई ये तो 47 के बाद मंदिर था और यहाँ पर जबरदस्ती मस्जिद का कब्जा कर लिया है कुछ लोगों ने 47 के बाद, और इसलिए ये देखना चाहिए या इसका पता लगाना चाहिए कि 47 के बाद ये मंदिर था या मस्जिद थी। अगर इस तरह का दावा किया जाता है तो उसमें कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको कोई उखाड़ के नहीं देख रहे हैं कि उसकी जरूरत है। वो तो सीधा सीधा एविडेंस पेश किया जाएगा कि भाई अच्छा यहाँ पर ये पहले उसके तो आई विटनेस होंगे ना, तो आई विटनेस गवाही देंगे कि भाई यहाँ तो मंदिर था, 47 के बाद भी मंदिर था और 1950 में, 55 में, 60 में इसको मस्जिद बना दिया गया। तो उसमें कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे की कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह की जी। सर्वे की जरूरत नहीं है। जहां जहां सर्वे के दावे किए जा रहे हैं कि भाई 47 के पहले यहाँ मंदिर था या बहुत पहले मंदिर था, वो तो शुरू में ही निरस्त हो जाने चाहिए। और अगर कोई जज उसको निरस्त नहीं कर रहा तो या तो उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जानकारी ही नहीं है, या फिर वो खुद कम्युनली माइंडेड है, वो खुद दंगे करवाना चाहता है, तभी इस तरह के आदेश दे रहा है। कोई जज जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पता है, और आज मैं ये मानता हूं कि अगर किसी जज को नहीं पता है तो वो जज बनने लायक नहीं है, उसको ओहो! वैसे ही निरस्त कर देना चाहिए। मतलब अगर आप कह रहे अगर हैं कोई जज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं जानता और ऐसे सूट पर उसके गैर जानकारी के कारण नोटिस इशू कर देता है या कोई सर्वे का ऑर्डर करता है, तो उसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जज बनने के काबिल नहीं है, जज रहने के काबिल नहीं है। और और जी। अगर वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जानता है, समझता है, और दावा ये है कि हम ये देखना चाहते हैं, सर्वे करके देखना चाहते हैं कि इसके नीचे क्या कोई मंदिर है या कोई मंदिर के कोई एविडेंस है कि नहीं है, तो उसको तुरंत सूट को डिसमिस कर देना चाहिए। कोई जी। सर्वे वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए, कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे का तो कभी किसी भी केस में कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई जी। जज इस तरह का आदेश कर रहा है तो बिल्कुल वो बर्खास्त होने लायक है। बड़ी बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि जज ही को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जो वर्शिप एक्ट जो कानून है, उस कानून का कहीं न कहीं संज्ञान जज ने नहीं लिया।
या जज को वो कानून ही नहीं मालूम है, या फिर उसके पीछे कोई और डिजाइन। प्रशांत जी, जो मोटा मोटा जो आपने कहा, अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूं, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। आपने कहा कि भाई 1947 के बाद अगर ये मस्जिद तामीर की जाती और वहां पर कोई मंदिर होता, तब तो ये मामला बनता था, तब जज को एक तरह से अधिकार था कि वो नोटिस देते सर्वे के लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सर्वे के 1947 नोटिस के की बाद? कोई जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं, देखिए, दावा दो तरह का हो सकता है। दावा ये हो सकता है कि हम 47 से पहले यहाँ मंदिर था, या बहुत प्राचीन काल में यहाँ मंदिर था, उसको मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तब तो आप कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद आप उस सूट को निरस्त कर देंगे। जी। निरस्त कर देना चाहिए, और निरस्त नहीं करा जाता तो जज को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर अगर दावा ये है कि नहीं, ये 1947 के बाद मंदिर था, ओके। और मंदिर का अवैध कब्जा करके 1947 के बाद अवैध कब्जा करके यहाँ मस्जिद बनाई गई है, ओके। तब भी जी। सर्वे का कोई आदेश नहीं होना चाहिए। नोटिस वोटिस तो बाद की बात है। देखिए, पहली जी। बात तो सर्वे का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि 47 के बाद क्या था ये तो आई विटनेस खुद बता देंगे, क्योंकि ओके। 47 के बाद के तो आई विटनेसेस हैं, जी। वही लोग बता देंगे। उसमें अभी कोई उसमें सर्वे से क्या पता लगेगा आपको? जी। आपको तो ये देखना है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, जी। उसमें जी। लोग क्या कह रहे हैं कि भाई 1947 के बाद इसको तोड़कर। और अगर सर्वे का आप कोई आदेश देते भी हैं तो नोटिस के बगैर तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते, गॉट इट, तो सर, बिल्कुल गॉट इट। गैर कानूनी है। एक और सवाल, क्योंकि आप आज की तारीख में हिंदुस्तान में उन पारखी वकीलों में हैं जो कानून को समझते हैं, आसानी से समझाते हैं। क्या पुलिस ने भी जल्दबाजी करी, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे एसएसपी हो? थोड़ा सा सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं इसमें डिले करना चाहिए था, क्योंकि अगर इस तरह से मस्जिद का सर्वे होगा, मामला सेंसिटिव है, फ्लेयर अप कर सकता है, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लोगों की जानें जा सकती हैं, और जो जाने गई, क्या थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू चीफ सेक्रेटरी, ये जो प्रशासन है, इसने भी जल्दबाजी दिखाई, उतावलापन दिखाया, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल दिखाया। उतावलापन क्या, उनको तो खुद ही एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए थी कोर्ट में कि भाई क्या? आपने ये सर्वे का ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को खुद दरखास्त देनी चाहिए थी कोर्ट में कि भाई ये सर्वे का ऑर्डर से यहाँ पर कम्युनल टेंशन हो सकती है। ओके। हाँ, उनको खुद बोलना चाहिए था कि ये सर्वे का ऑर्डर आप रिकंसिडर करिए। जी। और उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या तो ऊपर से आदेश थे, या वो खुद चाहते थे कि इस तरह से कम्युनल टेंशन फ्लेयर अप हो। जो इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, सांप्रदायिक राजनीति, वो तो चाहते ही हैं कि इस तरह की जगह जगह कम्युनल टेंशन बढ़े,